आपने कभी सोचा है कि बारिश के मौसम में आपका क्रिएटिनिन अचानक क्यों बढ़ जाता है, जबकि ना आपकी डाइट बदली है, ना कोई मेडिसिन चेंज हुई है, मतलब सब कुछ वैसा ही है, फिर भी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन हाई आ गया है। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार, कर्म आयुर्वेदा में आपका स्वागत है और आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला। मॉनसून सीजन में क्रिएटिनिन बढ़ने के पीछे का असली रीजन क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बार बारिश के मौसम में किडनी पेशेंट के दिमाग में आता ही आता है और डॉक्टर्स के लिए भी ये एक कॉमन पैटर्न है जो हम हर साल देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिएटिनिन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक इंडिकेटर है, एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि किडनीज कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। अब बारिश के मौसम में कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किडनी फंक्शन को टेम्पररी इंपैक्ट कर सकती है, जिसका इफेक्ट आपके क्रिएटिनिन लेवल पे पड़ता है। सबसे पहले और सबसे कॉमन चीज है डिहाइड्रेशन। लोगों को लगता है कि बारिश हो रही है, वेदर ठंडा है और पसीना नहीं आ रहा है तो पानी कम पीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह वेदर ठंडा होने के कारण प्यास कम लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। मॉनसून में ह्यूमिडिटी हाई होती है, लेकिन बॉडी का इंटरनल हाइड्रेशन लेवल लो हो सकता है, स्पेशली अगर आप रेगुलर पानी नहीं पी रहे हो। और जब बॉडी माइल्डली डिहाइड्रेटेड होती है तो क्रिएटिनिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और ब्लड में, जिसकी वजह से रिपोर्ट में लेवल ज्यादा दिखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्फेक्शन और मॉनसून का पुराना रिश्ता है। छोटे छोटे इन्फेक्शन जैसे वायरल फीवर, फूड पॉइजनिंग, यूटीआई, ये सब इस सीजन में बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन से बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और किडनी पर लोड पड़ता है, और अगर किसी को ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम है तो इन्फेक्शन से क्रिएटिनिन जंप कर सकता है। कई बार पेशेंट को इन्फेक्शन का पता भी नहीं चलता, लेकिन ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा एक और साइलेंट कल्प्रिट होता है, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स। बारिश के मौसम में बॉडी पेन, फीवर या वायरल होने पर लोग बिना सोचे समझे ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, स्पेशली एनएसएआईडीज जैसे कि आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक। ये सब किडनी के लिए नुकसान कर सकते हैं, स्पेशली जब आप ऑलरेडी किसी किडनी इशू से जूझ रहे हो। आपको लगता है कि एक दो टैबलेट से क्या ही होगा, लेकिन वो टैबलेट्स किडनी के लिए एक स्ट्रेस का रीजन बन सकती है और क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। फिर आता है फूड। मॉनसून में लोगों का डाइट थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाता है। बाहर का खाना, डीप फ्राइड स्नैक्स, कंटेमिनेटेड वाटर, सब कुछ मिला के एक टॉक्सिक लोड क्रिएट होता है। हाई प्रोटीन इंटेक भी कुछ पेशेंट्स के लिए रिस्की होता है, स्पेशली अगर वो पहले से ही एक किडनी पेशेंट है। बारिश के मौसम में डाइजेशन भी वीक होता है और जब बॉडी कुछ चीजें प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं कर पाती तो उसका बर्डन किडनीज पे पड़ता है। एक और ओवरलुक चीज होती है कम एक्टिविटी लेवल। रेनी सीजन में हम जनरली घर तक ही सीमित रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन स्लो हो जाता है और इस वजह से भी क्रिएटिनिन लेवल फ्लक्चुएट कर सकता है। और अगर कोई डायबिटिक है और एक्टिविटी लेवल डाउन है तो शुगर लेवल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और जब शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो किडनी को डबल लोड उठाना पड़ता है। तो मॉनसून का सीजन खूबसूरत जरूर है, अगर आपकी किडनी पेशेंट है या आपका क्रिएटिनिन बॉर्डरलाइन पर है तो इस सीजन में और भी ज्यादा सावधान रहने की आपको जरूरत है।